देखिए 27 अप्रैल को बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी जिले के कांग्रेस के अध्यक्ष श्री जवाहरलाल मेहता जी के अध्यक्षता में वेदांता ईसीएल स्टील लिमिटेड का घेराव सह प्रदर्शन और चक्का जाम का ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है कांग्रेस के नेतृत्व में। इसमें कांग्रेस के सभी विंग्स जो हैं वो सक्रिय रूप से सम्मिलित होंगे और हम आपको ये बताना चाहेंगे कि वेदांता स्टील कंपनी की सबसे ज्यादा शिकायतें जो है यहाँ के श्रम अधीक्षक कार्यालय में आ रही है या आई हुई है, जिसका निदान वो नहीं कर रहे हैं, उसे गोल गोल घुमा करके उसे और जटिल बनाए हुए हैं। इसमें मुख्य रूप से हमारी जो है कई मांगे हैं, जो हमारे अन्य साथी भी यहाँ उपस्थित हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ साथी हमारे, वो भी अपनी बातों को रखेंगे। तो मुख्य रूप से हमारे जिला अध्यक्ष ने भी 9 सूत्री बातें रखी है, उसी दिशा में हम लोग ये बताना चाहेंगे कि यहाँ जो है कुछ पदाधिकारी अपना कॉकस बनाए हुए हैं। तो हम लोग ये भी मांग रखेंगे उस दिन कि निश्चित रूप से ऐसे जो एचआर पीआर में और कुछ अधिकारी जो कॉकस बना करके और समस्याओं को जटिल बना के रखे हैं, उसको तत्काल यहाँ से उनका सामूहिक स्थानांतरण किया जाए और बिना उनके स्थानांतरण का जो है यहाँ समस्याओं का, जो मजदूरों का, रैयतों का, विस्थापितों के समस्याओं का समाधान मुमकिन नहीं है। एक तो ये हो गया। दूसरी बातें ये है कि देखिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अंतर्गत जो है उनको प्रत्येक कंपनी को जो है अपने वार्षिक जो लाभ है उसका 2% CSR में खर्च करना है। ये अकॉर्डिंग टू एक्ट है, ये कानून है, और इसमें जो है ये पूरा घोर अनियमितता कर रही है वेदांता स्टील। तो हम लोग ये जरूर चाहेंगे कि आप हमें ये बताएं कि पिछले 3 वर्षों में आपने CSR में कितना आपने खर्च किया, कहाँ खर्च किया, किन सब्जेक्ट पे आपने खर्च किया। इन चीजों को भी हम उस दिन मांग करेंगे, चूंकि CSR में घोर अनियमितता बरती जा रही है। ठीक है। और यहाँ पे जो है एक और हम इशू आपके संज्ञान में लाना चाहेंगे। कई एक मुद्दे हैं, ठीक है ना। तो उसमें एक मुद्दा ये भी है कि वहाँ एक रैयतों को जो है, जो वहाँ जिन्होंने अपनी जमीन दी और अस्थायी कर्मचारी थे, उनको फर्जी ढंग से उनका जो है उनको ये टर्मिनेट कर दिया जा रहा है, उनको बर्खास्त कर दिया जा रहा है। तो ये भी एक बहुत ही गंभीर समस्या है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव बड़े भाई निजाम अंसारी जी ने आगामी 27 अप्रैल 2026 को वेदांता इलेक्ट्रो स्टील लिमिटेड प्लांट का घेराव प्रदर्शन जो हमारा प्रस्तावित है, और ये प्रदर्शन हमारे बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष भाई जवाहरलाल मेहता जी के नेतृत्व में बहुत ही प्रभावी ढंग से और बहुत ही ऐतिहासिक रूप से ये कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसके माध्यम से बोकारो के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ेगा। वो इस दृष्टिकोण से कि जब से वेदांता इलेक्ट्रो स्टील, जो पहले इलेक्ट्रो स्टील लिमिटेड था, प्लांट स्टार्ट विश्व बोकारो जिला के अंदर में हुआ है, तब से इस प्लांट के जरिए कभी भूमि विवाद, कभी नियोजन विवाद और अन्य तरह के डिस्प्यूट्स देखने को मिलते रहे हैं। और स्थानीय अलग अलग दलों के नेताओं ने कुछ आंदोलन की रूपरेखा जरूर शुरुआत की, लेकिन वो फिर शांत हो जाते हैं। इससे साफ स्पष्ट झलकता है कि आंदोलन जब जोर पकड़ता है तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी व्यवस्था कर दी जाती है जिसके माध्यम से हमारे रैयतों को उनका अधिकार और उनको न्याय नहीं मिल पाता। इस बार कांग्रेस पार्टी ने ईमानदारी के साथ मैदान में उतरकर स्थानीय जो हमारे युवा हैं, स्थानीय जो हमारे रैयत हैं, उनको उनका अधिकार जो मुख्य रूप से नियोजन का और मुआवजा का है, जो अभी तक पेंडिंग है, उसको दिलाने का एक शपथ ले लिया है, एक अहद कर लिया है। और इसी आंदोलन को हम लोग जोरदार ढंग से हजारों की भीड़ के साथ 27 अप्रैल को प्लांट का जो घेराव करने का जो कार्यक्रम है, गांव गांव का दौरा करके, और हम लोग गांव के जितने भी हमारे युवा साथी हैं और जितने भी हमारे महिलाएं और हमारे जो बुजुर्ग हैं, उनको भी अवगत कराएंगे कि आप अधिक संख्या में आए और आ करके वेदांता इलेक्ट्रो स्टील के प्रबंधन को बाध्य कर दें, मजबूर कर दें कि वर्षों से जो आप उनका अधिकार को दबाए बैठे हैं, वो अब बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। जिसमें मुख्य रूप से
मैं बताना चाहता हूं कि यहां का जो रैयत है, उस रैयत को सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर उनके भूमि का जो अधिग्रहण हुआ है, वो भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत उनको मुआवजा मिलना चाहिए, और वो अभी तक पेंडिंग है। मुआवजा के साथ साथ उनकी नियोजन की जो प्रक्रिया है, प्रबंधन के टाल मटोल रवैये से आज बरसों से वो सारे रैयत को नियोजन नहीं मिल पाया जिनकी जमीनें गई हैं। इसलिए इस आंदोलन के माध्यम से हमारा पहला डिमांड है कि उनका मुआवजा और नियोजन जो पेंडिंग है उसको तुरंत प्रबंधन देने का काम करे। साथ ही साथ झारखंड में हमारी सरकार माननीय हेमंत सोरेन जी के गठबंधन में, उनके नेतृत्व में जो गठबंधन की सरकार चल रही है, एक कानून पारित हुआ था सन 2021 में कि निजी कंपनियों में झारखंड के स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण के तहत उनको रोजगार और उनको नियोजन देना है। लेकिन वेदांता इलेक्ट्रो स्टील इस कानून का घोर उल्लंघन कर रही है। मैं चाहूंगा अभी भी वक्त है कि 27 अप्रैल को जो हमारा आंदोलन होगा, उससे पहले आप अपना मन बना लें, मानसिक रूप से तैयार रहें कि जो जो आपने अधिकारों का हनन किया है उसको आप देने के लिए एकदम दृढ़ संकल्प लेकर तैयार रहें। मैं चाहूंगा कि नियोजन के अलावे प्लांट के अंदर जो भी ठेकेदार का जो भी वहां पे व्यवस्था है, यानी ठेकेदारी जो वहां पे जो निकलता है, जो कॉन्ट्रैक्ट निकलता है वर्क का, उसमें भी हमारे स्थानीय बेरोजगार युवाओं को आरक्षण के तहत उनको ठेकेदारी मिलना चाहिए। चाहे वो ठेकेदारी वर्क का हो या आपूर्ति का हो। जितनी भी एजेंसियां काम कर रही हैं, बाहर से आकर के यहाँ पे हमारे झारखंडियों का अधिकार का हनन कर रही हैं, और इसमें प्रबंधन की मिलीभगत है। प्रबंधन के अधिकारी बरसों से जमे हुए हैं अपने पद पर, जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी लाभ के लिए, अपने निजी एजेंसियों को काम देने का काम करती है, वो आप नहीं चलने देंगे। मैं चाहूंगा कि जो वेदांता इलेक्ट्रो स्टील के जो हमारे प्रमुख जो हेड हैं, जो डायरेक्टर हैं, वो देखें कि कौन से अधिकारी बरसों से अपने पद में जमे हुए हैं, उनको एचआर में, उनको प्रबंधन में, उनको मार्केटिंग में, उनको परचेज में उनका ट्रांसफर करें। अगर उनका ट्रांसफर नहीं होगा तो ये कोकस बना करके एजेंसियों के साथ मिलकर के प्लांट का भी वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, और हमारे झारखंडी युवाओं का भी अन्याय के साथ उनका अधिकार का हनन कर रहे हैं। इसलिए इन सब मुद्दों को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आंदोलन एक ऐतिहासिक, एक उग्र आंदोलन का स्वरूप होगा, और हम लोग मजबूर कर देंगे कि इलेक्ट्रो स्टील वेदांता हमारे यहाँ के लोगों को उनका अधिकार देने के लिए मजबूर हो जाए। 27 अप्रैल को बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री जवाहरलाल माथा जी की अध्यक्षता में वेदांता स्टील प्लांट का चक्का जाम किया जा रहा है। उसके सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग अपने प्रदर्शन को वहां पर मजबूती से पेश करेंगे। सबसे अहम बात इस वक्त यह है कि जिस तरह से वेदांता स्टील प्लांट का जो सारा गंदगी है, इजरी नदी और गरगा नदी को जिस तरह से वो प्रदूषण की तरह बढ़ाते जा रहे हैं, वहाँ के लोग, उस क्षेत्र के लोग सारे काफ़ी ग्रसित हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, और उन बीमारी को उसी हाल में जो प्लांट है वो वैसे ही छोड़ दे रहे हैं। कभी उन क्षेत्र के वासियों की तरफ निगाह उठा के नहीं देख रहे हैं। वो बहुत बुरे हाल में इस वक्त है। मैं मांग करता हूं कि वेदांता जो प्लांट है वो वहां पर एक भव्य तरीके से बड़ा हॉस्पिटल का निर्माण करे, जो निःशुल्क हो, 24 घंटे वहां के लोगों को इलाज हो, और 4 एम्बुलेंस कम से कम वहां के लोगों को घर से हॉस्पिटल तक पहुंचाने में उनकी मदद हो सके। ये हमारी तरफ से मांग है। साथ ही साथ जिस तरह से प्लांट के प्रबंधक वहां के मजदूरों को बुला के चेंबर में डराने का काम करते हैं, धमकाने का काम करते हैं, और जबरन उन्हें लिखवाते हैं और उन्हें मजबूर कर दे रहे हैं वो कि वो किसी तरह का अपनी आवाज़ों को ना उठा सके। ये बहुत ही घोर निंदनीय है। साथ ही साथ भागाबान गांव एवं कब्रिस्तान को वो
अविलंब मुक्त करें। चारों तरफ से चार दीवारी से वो बाउंड्री से घेर रखे हैं, वो वहां के लोगों को रास्ता दें। ये बहुत ही घोर निंदनीय है। मैं मेदांता के प्रबंधक से मांग करूंगा कि अविलंब वो सारे मांगों को तुरंत वो तैयार होकर के इस पे अमल करने का काम करें, अन्यथा जो 27 तारीख को हमारे जिला अध्यक्ष के जरिए जो प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, ये बहुत ही मजबूती के साथ हम लोग वहां प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। 27 अप्रैल को इलेक्ट्रो स्टील मेदांता में जो बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा गेट जाम का जो प्रोग्राम किया गया है, हमको लग रहा है कि इलेक्ट्रो स्टील के इतिहास में आज तक जितना बंदी हुआ था सबसे ऐतिहासिक बंदी होगा, क्योंकि इस बंदी में सारे उन रैयतों का भागीदारी होगा जिनका जमीन उन्होंने हड़पने का काम किया है और जिनका जमीर को भी हड़पने का काम किया है, जिनको झूठा प्रलोभन देके उसके सारी जागीर वर्षों की बाप दादा की प्रॉपर्टी को लेने का काम किया है। वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रो स्टील मेदांता के आदमी हर गांव से एक दो दलाल अपना रखे हुए हैं, जिन लोगों के बदौलत बाकी जो मूल रैयत है उन लोग को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये अब होने वाला नहीं है। अब विश्वास हो चुका है जनता में इलेक्ट्रो स्टील के प्रति। अभी हाल ही में आप देखे होंगे कि जो इलेक्ट्रो स्टील का मुख्य मार्ग था चांदाहा की ओर से, उस गेट को बंद कर दिया गया था। अगर बंद कर दिया तो फिर उस जमीन का क्या जरूरत है? अभी फिर से जो बलपूर्वक उस जमीन पे वो रोड बनाना चाह रहे हैं, यानी फिर इधर से अपना वो जो है गाड़ी निकाल लेंगे। आप जरूर निकालिए, आपका हम स्वागत करते हैं और रैयत आपका साथ देंगे। पहले उनका जो मुआवजा है, पैसा है, उनको दे लीजिए, उसके बाद बलजोरी हठधर्मिता मत कीजिए, क्योंकि बोकारो के विस्थापित भी आप इलेक्ट्रो स्टील में जाग चुके हैं। और ऐसा क्रांति आएगा कि जब एक बार इतिहास का पन्ना पलट के देखिएगा कि बोकारो में जब एक बड़ा आंदोलन हुआ था तो अधिकारी के प्लांट में तो बंद करवे किया था, उसका घर में और क्वार्टर में रहना मुश्किल कर दिया था। वही हाल होगा इस बार इलेक्ट्रो स्टील के अधिकारियों का, उसका घर भी जाम कर दिया जाएगा। उसको पता नहीं कि यह आंदोलन चिंगारी कितना बड़ा रूप लेगा। सबसे पहले जो आप जिन रैयतों का जमीन लिए हैं उनको अस्थायी नौकरी देने के लिए आप उनके साथ एमओयू किए थे, एग्रीमेंट किए थे, और आप वो लोग जो है आज अस्थायी नौकरी के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। तो ये अब दोहरा चरित्र चलने वाला नहीं है। आपका भलाई इसी में है कि आप जिसका जो हक है, जिन रैयतों के साथ जो आप एग्रीमेंट किए थे, आप उसको पूरा कीजिए, वरना प्लांट बंद करना हमारा मकसद नहीं है। लेकिन मजबूरी में आदमी क्या से क्या करता है इसका कोई नहीं जानता, और जब कदम आगे बढ़ गया है तो इसका अब कोई लेखा जोखा तय नहीं होगा। अब जो भी होगा वो रन के क्षेत्र में इलेक्ट्रो स्टील के गेट पे ही होगा। अभी तो 1 दिवसीय बंदी है, इसके बाद अनिश्चितकालीन बंदी है। ये जो आंदोलन होगा वो आर पार का होगा। अगर वो इस भ्रम में जी रहे हैं कि ये लोग बिकाऊ है, तो ये गलतफहमी में ना रहे। हम लोग हक दिलाने के लिए अपना जान की बलि देना पड़े तो वो दे देंगे, लेकिन मेदांता से वहां के रैयतों का, वहां के मजदूरों का, उसका हक दिला के रहेंगे।